नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी दिन को हम लोग आज आपको स्टैटिक जीके की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जितने भी आपके एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम सच एज एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस और सीपीओ वगैरह है, इन सब एग्ज़ाम का रिलेवेंट हम लोग स्टैटिक जीके कंटिन्यू करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ अभी के लिए कि आई मे नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी, बट आई कैन बी योर लास्ट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टैटिक जीके में सबसे पहला टॉपिक लेके जो आ रहे हैं और जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है मेजर पोर्ट्स। जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ पे जो पोर्ट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक को मेजर पोर्ट्स बोलते हैं, एक को माइनर पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स जो है उनकी नंबर कितनी है 13। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर पोर्ट्स कितने हैं इंडिया में 13। मैंने यहाँ पे 12+1 इसलिए लिखा है कि 1 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और माइनर पोर्ट्स कितने हैं 187। तो मेजर पोर्ट्स है और माइनर पोर्ट्स, ये दोनों अलग अलग, जो दोनों पोर्ट्स है वो दोनों अलग अलग एक्ट से रेगुलेट होते हैं। जो मेजर पोर्ट्स है वो 1967 का एक्ट है, उससे रेगुलेट होते हैं, और जो माइनर पोर्ट है वो 1900 एक्ट है, उससे रेगुलेट होते हैं। जो मेजर पोर्ट्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। और नंबर कितना है मेजर पोर्ट्स का 13 और माइनर का कितना है 187। माइनर वैसे एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप पॉसिबल भी नहीं होता, और अभी तक बहुत सारे एग्जाम में इनका पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स देखने हम लोग इसमें देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार हम लोग गो थ्रू कर देते हैं सारे पोर्ट से, उसके बाद आप इनका रिलेवेंसी जान पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैप दे रखा है आपको मेजर पोर्ट्स का, सारे मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो गुजरात में दो पोर्ट है, एक दीनदयाल पोर्ट है और एक मुंद्रा पोर्ट है। जो दीनदयाल पोर्ट है उसी का पुराना नाम क्या है? कांडला पोर्ट है। क्या नाम है? कांडला पोर्ट है। और इसको कब बनाया गया था? आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन क्यों बनाया गया था? तो पहले हमारे पास जो है वो कराची पोर्ट था, जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे पार्टीशन से पहले, तब कौन सा था? कराची पोर्ट। कराची पोर्ट। लेकिन पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो इंडिया को अपने जो ट्रेड को करने के लिए एक पोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए कौन सा पोर्ट बनाया गया? कांडला पोर्ट बनाया गया। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब इस पे जो शिप आती है वो टाइड की हेल्प से आती है। जैसे टाइड ऊपर आता है तो शिप किनारे पे आती है, जैसे टाइड नीचे की तरफ जाता है तो वापस शिप को ऊपर नीचे करने में, यानी कि कोस्ट पे लाने में टाइडल पोर्ट हेल्प करता है। तो ये एक याद रखना, दीनदयाल पोर्ट जो है वो कौन सा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है। दूसरा नेचुरल पोर्ट है, मतलब इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरली बना हुआ है, नेचुरल पोर्ट है। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है जिसको क्या मिला? फ्री ट्रेड जोन। और ये फ्री ट्रेड जोन क्या होता है? इकोनॉमिक टर्म है। फ्री ट्रेड जोन मतलब होता है जिसमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे टैक्स का क्या मिलता है? छूट मिलता है। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये इंडिया का फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन है। ठीक है, इसको पुराने नाम क्या है? इसका कांडला पोर्ट भी है, अभी इसका क्या नाम है? दीनदयाल पोर्ट है। गुजरात का ही सेकंड पोर्ट है, मेजर पोर्ट है, उसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है दीनदयाल पोर्ट में, कि ये बे ऑफ कच्छ में है। कहाँ पे है? बे ऑफ कच्छ में। आपको याद रखना है, बे ऑफ खंबात में ना होके ये कहाँ पे है? बे ऑफ कच्छ में है। ठीक है, बे ऑफ कच्छ में है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे मुंद्रा पोर्ट की। तो मुंद्रा पोर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा और पहला प्राइवेट पोर्ट है, जो कौन ओन करता है? अंबानी ग्रुप, सॉरी अडानी ग्रुप ओन करता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट क्या है? प्राइवेट पोर्ट है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके लिए? कोल इंपोर्ट के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कोल इंपोर्ट होता है वो इसी मुंद्रा पोर्ट से होता है, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये प्राइवेटली ओन्ड है बाई अडानी ग्रुप। ठीक है, तो ये दो गुजरात के पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। वो कौन कौन से? दीनदयाल एंड मुंद्रा पोर्ट। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जस्ट नीचे जाते हैं तो हमारे को मिलता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 3 पोर्ट है। जैसा मैंने आपको एक नंबर बताया था कि अभी हमारे पास कितने पोर्ट है? 12। तो मेजर 12+1 आपको एक नंबर दिया था, है ना? 12+1। तो ये जो 1 था ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कहाँ पे है? ये कौन सा है? वाधावन पोर्ट। वाधावन पोर्ट। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, इसीलिए महाराष्ट्र के 2 पोर्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, मुंबई और नावासेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, बिजिएस्ट है।
और ये सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है। सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो ये है कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। और ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, कब बना था, 1873 में। और ये बिजिएस्ट पोर्ट है, कहाँ पे है ये, मुंबई में। अब जब ये बिजिएस्ट पोर्ट था तो इसी के लोड को कम करने के लिए मुंबई में ही एक नया पोर्ट बनाया गया, उसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या आप बोल सकते हो पुराना नाम है नावा सेवा, नावा सेवा। तो ये क्या आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो ऑब्वियसली जब इसके लोड को कम करने के लिए नया बना रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल ही होगा, तो आर्टिफिशियल पोर्ट है। और दूसरा क्या है इसके बारे में, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, मतलब यहाँ पे जितने भी पोर्ट कंटेनर आते हैं इस पोर्ट पे, उस पे उसकी जो क्षमता जो है, कैपेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा किसकी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की है। तो मुंबई में हम लोगों ने, महाराष्ट्र में हम लोगों ने दो पोर्ट देखे, कौन कौन से, एक तो मुंबई पोर्ट जो सेकेंड ओल्डेस्ट है, दूसरा हमने देखा नावा सेवा जो कहाँ पे लार्जेस्ट कंटेनर भी है और आर्टिफिशियल भी है, और तीसरा एक पोर्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो कौन सा है, वधावन पोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा है मार्मुगुआ। तो मार्मुगुआ कहाँ पे, गोवा में। जैसे आप लोग याद भी रख सकते हो, लास्ट में क्या दिया हुआ है, गोवा या गाओ, इसकी से याद रख सकते हो कि ये गोवा में है। अब इसके बारे में आपको एक ही चीज़, दो चीज़ याद रखनी है कि एक तो ये जुआरी रिवर पे है, रिवर कौन सी है, जुआरी रिवर। दूसरा, यहाँ से क्या होता है, जो कर्नाटका और इस बेल्ट के आसपास से जो कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ वगैरह है, यहाँ से जो आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है इसी पोर्ट के थ्रू। कौन से पोर्ट के थ्रू, मार्मुगुआ। तो ये जो आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है ये दो पोर्ट से किया जाता है, एक तो ये वाला मार्मुगुआ पोर्ट हो गया, और दूसरा पोर्ट जो है वो है न्यू मंगलोर पोर्ट। ये देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, न्यू मंगलोर ही देख रहे हैं। तो गोवा के बारे में, कौन सा पोर्ट है गोवा में, मार्मुगुआ। कौन सी रिवर पे, जुआरी रिवर पे, ठीक है। और यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, आयरन ओर। अब देखते हैं हम लोग नया जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, न्यू मंगलुरु पोर्ट। और ये कहाँ पे, ये कर्नाटका में है। कहाँ पे, कर्नाटका में है। कौन सी रिवर है, दो रिवर है, नेत्रावती एंड गुरपुर रिवर। नेत्रावती और गुरपुर रिवर, उनके बैक वाटर पे बना हुआ ये है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पोर्ट का, वो है कि 100% सोलर एनर्जी पे ये रन करता है, 100% सोलर एनर्जी पे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पोर्ट है मेजर पोर्ट जो 100% सोलर एनर्जी पे रन करता है, पावर्ड है, तो वो है न्यू मंगलुरु पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। इसके बाद इसके जस्ट नीचे जाने पे हमको मिलता है कोचीन पोर्ट जो कहाँ पे है, केरला में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, क्योंकि अरेबियन सी के एकदम पास में कौन सा पोर्ट है, यही है केरला का अरेबियन सी। ये बना हुआ है वेलिंगटन आइलैंड पे। किस पे बना हुआ है, वेलिंगटन आइलैंड पे, ठीक है। इसके बाद ये सारे पोर्ट किस तरफ के हो गए, वेस्टर्न कोस्ट के। एक बात और याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि नेचुरली पोर्ट बनाने के लिए कौन सा कोस्ट अच्छा है, तो वो है वेस्टर्न कोस्ट। कौन सा, वेस्टर्न कोस्ट। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि इजीली हमको अगर पोर्ट बनाना हो तो अच्छी कंडीशन कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी वेस्टर्न कोस्ट पे। वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यहाँ पे जो फिजियोग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो है अलाउ करती है पोर्ट बनाने को, ठीक है। तो इसलिए वेस्टर्न कोस्ट, आप इतना याद रखना, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट में सबसे नीचे पहला स्टेट कौन सा आता है, हमारा तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पे 3 पोर्ट है, तो और ये भी कितने पोर्ट है, 3 पोर्ट है। कौन कौन से, चेन्नई, कामराजार और वीओ चिदम्बरम। चेन्नई, कामराजार एंड वीओ चिदम्बरम। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेजर पोर्ट है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र क्यों नहीं है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी के लिए किस में है, वो है तमिलनाडु में। मेजर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि माइनर प्लस मेजर, मेजर की बात है ना, मेजर पोर्ट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कौन कौन से, पहला है चेन्नई पोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल है और ऑल वेदर है। मतलब क्या आर्टिफिशियल, यानी कि इसको बनाया गया है ह्यूमन मेड कंडीशन, ह्यूमन ने बनाया है। दूसरा ऑल वेदर है, ऑल वेदर मतलब ये हर कंडीशंस में अवेलेबल रहता है, काम करता है, क्योंकि इसको इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे ये किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है या बंद नहीं होता। उसके इसी का ओल्ड नेम क्या है, मद्रास पोर्ट है, ठीक है। दूसरा पोर्ट है जिसको एन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन्नौर पोर्ट। इसका दूसरा नाम ही क्या है, कामराजार पोर्ट है। कामराजार पोर्ट है। इसको बनाया क्यों गया था, जो चेन्नई पोर्ट पे जो हैवी लोड पड़ रहा था उसको कम करने के लिए कामराजार पोर्ट को बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि ये जो पोर्ट है कामराजार पोर्ट,
ये दोनों एक्ट में नहीं आता। दोनों एक्ट जो हमने बात की थी ना, 1967 माइनर, 1908 मेजर, ये दोनों एक्ट के अंडर में ना आकर ये कंपनी एक्ट में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा जो है पोर्ट है वो जो है कंपनी एक्ट के अंडर में आता है, वो है कामराजार पोर्ट। कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है तूतीकोरिन, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ये भी आर्टिफिशियल है, यानी कि बनाया गया है। ये फेमस है पर्ल फिशरीज के लिए। किसके लिए? पर्ल फिशरी के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आपके, कि यहाँ पे अभी जो इवेक्यूशन हुआ था वंदे भारत मिशन के थ्रू 2020 में, तो वो इसी तूतीकोरिन पोर्ट से हुआ था। क्या हुआ था? वंदे भारत इवेक्यूशन जो हुआ था, मिशन जो हुआ था 2022 में, 2020 में, वो कहाँ से हुआ था? वो तूतीकोरिन से ही हुआ था। तो कितने पोर्ट हो गए तमिलनाडु में? 3 पोर्ट हो गए। कौन से? चेन्नई, कामराजार और वीओ चिदम्बरम। चेन्नई के बारे में क्या है कि इसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। कामराजार कंपनी एक्ट में है। वीओ चिदम्बरम क्या है? जिसमें 2020 में मिशन हुआ था, वंदे भारत मिशन। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विशाखापट्टनम की। तो ये नेचुरल पोर्ट है, और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नेचुरल पोर्ट है। और एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, ये डीपेस्ट है। इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, वो है कौन सा? विशाखापट्टनम। और इसका पुराना नाम ये भी है वाइजैक। जो हिस्टोरिकल पोर्ट सिटी है इंडिया की, इसको क्या बोल सकते हैं? वाइजैक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डीपेस्ट पोर्ट, तो वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा ऊपर जाने पे ईस्टर्न कोस्ट में ओडिशा आ जाता है। ठीक है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में एक जो आइलैंड है, सॉरी जो पोर्ट है, उसका नाम है पारादीप पोर्ट। ठीक है। ये कौन सी जगह पे है? जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे है। और ये भी नेचुरल है। और रिवर कौन सी है? तो महानदी रिवर पे है। ठीक है। और ये फर्स्ट मेजर पोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बना था ईस्ट कोस्ट पे, जो पहला पोर्ट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी ईस्ट कोस्ट पे, तो वो कौन सा था? पारादीप। और वेस्ट कोस्ट पे कौन सा बना था? वेस्ट कोस्ट पे कांडला, याद रखो, गुजरात का दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। जो कराची के बाद, जब कराची बाइफ्रकेट, इंडिया बाय पार्टीशन होने के बाद जब पाकिस्तान चला गया कराची, तो उसके बाद जो बनाया था वो कौन सा था? कांडला पोर्ट था। वो था वेस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे अगर कोई बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, बात हो रही है 1966 में, तो वो कौन सा था? ओडिशा का पारादीप पोर्ट। ठीक है। अब चलते हैं हमारा लास्ट स्टेट, जिस कौन सा है? हल्दिया, जो कहाँ पे है। और कोलकाता पोर्ट, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसको किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता पोर्ट भी बोलते हैं। और एक और नाम है जिसका नाम चेंज करके अभी किया गया है, इसका नाम चेंज करके वो रखा गया है श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सबसे पुराना कौन सा है? ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग कोस्ट ये है कोलकाता या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये ओनली रिवराइन पोर्ट है, जो नदी पे बना हुआ है। ओनली रिवराइन पोर्ट है जो हुगली रिवर पे बना हुआ है। वो कौन सा है? हल्दिया पोर्ट या कोलकाता पोर्ट, या हम लोग कह सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसको गेटवे भी कहते हैं ईस्टर्न इंडिया का, जहाँ से एंट्री मिलती है ईस्टर्न इंडिया के। वो कहाँ से मिलती है? कोलकाता से, या फिर कह सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से। तो देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इस नोट्स में लिखी हुई है साइड में, आप पिछले ईयर्स के पीवाईक्यूज किसी भी पेपर के आप उठा के देख लो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया होगा। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसके आसपास, किसी भी पोर्ट के आसपास पूछे गए किसी भी एग्जाम में। तो इतना सब करने के बाद कभी कभी क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं अगर, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। इंडिया में कितने टाइप के पोर्ट है? 2 टाइप के। कौन कौन से? मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स कितने? 13। माइनर कितने? 187। मेजर पोर्ट्स किससे गवर्न होते हैं? 1967 एक्ट से। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, मैक्सिमम पोर्ट्स किस स्टेट में है? अब यहाँ पे ये नहीं बोला है मेजर या माइनर, बोला है कि सारे टोटल मिला के मेजर माइनर। मैक्सिमम किस में? याद रखो, महाराष्ट्र में 53, फिर सेकंड है गुजरात में, और थर्ड नंबर पे है केरला। कितने हैं? 21। गुजरात में कितने? 40, और महाराष्ट्र में 53 पोर्ट्स। अगर क्वेश्चन आए कि ये टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है, ये कितने स्टेट्स में स्प्रेड है, तो ये 9 स्टेट्स में है। 9 स्टेट्स में। ठीक है। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा? लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा इंडिया का? मुंबई। मुंबई है ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू मत डालना, मुंबई है। ठीक
ठीक है। नया बना वाला पोर्ट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था वधावन पोर्ट, और ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है। ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, श्यामा प्रसाद पोर्ट या कोलकाता पोर्ट बोल सकते हो, जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और किसने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम, जो हमने अभी देखा था वाइजैक भी बोलते हैं। तो डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम। प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, मुंद्रा पोर्ट, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन ओन कर रहा है, अडानी ग्रुप चला रहा है उसको। ठीक है। बीजीएस्ट पोर्ट कौन सा है, तो देखो पहले तो मुंबई था बीजीएस्ट पोर्ट, लेकिन अब कौन सा हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला पोर्ट कौन सा है, तो वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट, जहाँ से क्या होता है, ये कहाँ की है, कर्नाटका का है। और यहाँ से क्या होता है, आयरन ओर का भी एक्सपोर्ट होता है, कुद्रेमुख की हिल्स जो है वहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट। और किस जगह से होता है, तो गोवा से होता है। कौन सा था, मोर्मुगुआ, जो कौन सी रिवर पे था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसके बारे में, पोर्ट्स के बारे में। हम लोग आगे इसी के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के पार्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली कवर करेंगे। ठीक है। चलो, तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद कल के लेक्चर में। ओके।